पढ़ने के लिए भेजा गया। उसके आचार्य थे संड और अमृत जी। बोले कि बड़े ध्यान से मेरे बेटी को पढ़ाना और जो भी आसुरी विद्याएं हैं उसमें एकदम दक्ष कर देना, निपुण कर देना। उन्होंने कहा महाराज आपकी आज्ञा, आपने जो पाठ्यक्रम तैयार किया है हमको इससे इधर उधर थोड़ी जाना है। सिलेबस आपने दिया है, बस हमको तो सिलेबस पूरा करना है। हिरण्यकशिप भर्ती करा करके चले आए। कुछ दिन बाद जब छुट्टी हुआ और प्रहलाद जी घर वापस आए, प्रहलाद को देखकर हिरण्यकशिप दौड़ा चला गया और गोदी में उठाकर दुलारने लगा। एकदा सुरराट पुत्रम आरोप्य पांडव पप्रक्षुकथताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। गोदी में उठा करके दुलार करते हुए पूछा, बेटा क्या क्या पढ़ाई किया तुमने? मैं सुनना चाहता हूं कि आपके गुरुजी ने, आपके आचार्य जी ने आपको क्या क्या सिखाया। छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं तो माता पिता पूछते हैं ना कि क्या पढ़ाया आपने। ऐसे ही हिरण्यकशिप भी पूछ रहा है कि क्या पढ़ाई की। अब प्रहलाद जी बता रहे हैं कि क्या सीखे। तत् साधु मन में सुरवर्य देहिना सदा समुद्र विघ्न धियाम सदग्रहात् हितवात्म पातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताजी मैंने ये पाठ सीखा कि यह जो संसार है वह अंधकूप है और हर जीव का जो परम कर्तव्य है वह है भगवान हरिम आश्रयेत, हरि का आश्रय ले। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मैंने जो सीखा है यही सीखा है कि हर हाल में हरि का आश्रय ले लेना चाहिए और इस संसार रूपी अंधकूप में किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। यह जो गृहस्थी का अंधकूप है ना, हर व्यक्ति विवाह करता है और विवाह के प्रभाव को समझता है कि कितनी जिम्मेदारियां, कितनी परेशानियां। विवाह करने के बाद आप कुछ अलग से करना चाहें तो भी कर नहीं पाते, जिम्मेदारी आ जाती है। अपवाद में कुछ लोग हैं जिनके ऊपर की विशेष कृपा रही, जिन्होंने अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया, परिवार में आसक्ति नहीं की, विवाह के बाद भी प्रदेश में सालों साल रह रहे हैं तो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो नियम से गृहस्थ हो जाता है फिर वह गृहस्थ रूपी अंधकूप से बाहर नहीं निकल सकता। बोले ये अंधकूप है। एक बार एक अंधों की भीड़ जा रही थी और आगे एक गड्ढा था, एक अंधा गिरा, धम आवाज आई तो पीछे के अंधों ने पूछा कि भैया आगे कुछ खतरा है क्या? तो जो अंधा गड्ढे में गिरा था उसने बोला नहीं नहीं बहुत बढ़िया है। उसे लगा कि मैं तो गिरा ही हूं तो ये लोग भी गिर जाएं, नहीं तो मैं अकेले चोट खाने वाला बनूंगा। उसने कहा नहीं नहीं रास्ता बहुत साफ है, चले आइए। दूसरा भी गिरा, धम। तो दूसरा सोचता है कि पहले वाला तो बड़ा दुष्ट है, इसने बताया नहीं, और जब इसने नहीं बताया मैं भी गिर पड़ा हूं तो पीछे वालों को भी मैं क्यों बताऊं। उसने भी कहा भैया बहुत बढ़िया रास्ता है, चले आओ। इसी तरह से सारे अंधे उस गड्ढे में एक एक करके धम धम गिरते चले गए। ऐसे ही संसार में गृहस्थी में गृहस्थी रूपी जंजाल के प्रभाव को सब जानते हैं, लेकिन कितनी जल्दी अपनी बेटे का विवाह कर दे, कितनी जल्दी अपनी बेटी का विवाह कर दे कि वह भी किसी जंजाल में फंस जाए। कोई अपने बेटा बेटी को सन्यास के बारे में बताने वाला नहीं है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि संसार यह गृहस्थी जो है वह अंधकूप है महाराज। इसलिए वनम गतो, वन को जाएं, वन को चले जाइए और वहां जाकर के ही हरिम आश्रय, हरि का आश्रय करें, हरि के नाम का स्मरण करें। हिरण्यकशिप को लगा कि ये क्या हो गया, मैंने ऐसा सिलेबस तो बनाया ही नहीं बल्कि इस विषय से संबंधित किसी भी एक सूत्र को वहां पर निर्धारित नहीं किया है।
गुस्सा तो बहुत आया अपने पुत्र के ऊपर, लेकिन उनको लगा कि नन्हा सा बच्चा है भाई, ये अबोध बालक है, ये तो वही सीखेगा जो इसे सिखाया जाएगा। फिर तो वह सीधे विद्यालय में पहुंचे, आचार्य लोगों के पास में, संड और अमर के पास में, कि आप लोगों को मैंने क्या निर्धारित किया है पढ़ाने के लिए। वो लोग तो कांपने लगे कि ऐसा प्रश्न तो पहले कभी नहीं आया। बोले महाराज हमसे क्या गलती हो गया। बोले कि मैंने यहाँ पर आसुरी विद्या सीखने के लिए अपने बेटे को भेजा था, वो विष्णु का गुणगान गा रहा है जो कि मेरा परम शत्रु है, और हम विष्णु का स्मरण करने के लिए कहता है, यही सिखा रहे हैं आप लोग। वो लोग बोले प्रभु जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस तरह का कोई भी क्रियाकलाप इस विद्यालय में नहीं हो रहा है, इसलिए कृपया आप क्रोध न करें, हम इस पर जांच पड़ताल करेंगे, आप निश्चिंत रहें, आपको बताएंगे। हिरण्यकशिपु कहा आगे से गलती ना हो, ध्यान रखिएगा। वो तो चला गया। अभी लोग पूछते हैं कि वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथयमामृषा। बेटा प्रहलाद सत्य बोलना, झूठ मत बोलना, तुमने ये सब बात कहाँ से सीखा? ये ऊट पटांग बातें तुम्हें कौन सिखाता है? प्रहलाद ने कहा जय हो गुरु जी की। मतलब जो सही बात को बताते हैं आप उन्हें ऊट पटांग बात कहते हैं। बताइए जीवन में इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि भगवान का भजन करें, और आप गुरु जी हैं और बताते हैं कि ये ऊट पटांग बातें हैं। तो अंतर है, जो गुरु जी हैं और जो मास्टर जी हैं दोनों में अंतर है। गुरु जो होते हैं वह जो शिष्य के लिए जो कल्याणकारी होगा वही बताएंगे। शिष्य को क्या अच्छा लगेगा इस पर उनका ध्यान नहीं जाएगा। इसीलिए पहले गुरुकुल में चाहे राजा का लड़का हो चाहे गरीब का लड़का हो, सब एक जैसे रहते थे, एक जैसे वस्त्र, एक जैसा भोजन, सबको भिक्षा मांगने जाना पड़ता था, सब लकड़ी चुनने जाते थे। ये है गुरु परंपरा। उन्होंने बड़ा धिक्कारा अपने गुरुजनों को कि वास्तव में आप लोगों को क्या सिखाना चाहिए, आप लोग क्या सिखा रहे हैं, और सही जो बात बताते हैं आप उनको कहते हैं कि ऊट पटांग बातें हैं। उन लोगों को लगा कि हो सकता है कोई विशेष संगत या कोई विशेष बात हो इसमें जो धीरे धीरे हम लोग समाप्त कर ही लेंगे। अभी बच्चा है, ज्यादा कठोर दंड भी नहीं दे सकते। फिर वो लोग ध्यान रखते हैं और अपने कार्य में लगे रहते हैं। प्रहलाद भी अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। विद्यालय में उनके साथ में जो बातें होती हैं, जो पढ़ाया जाता है, उस समय सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन आचरण में कभी नहीं लाते। फिर एक दिन घूमते घूमते हिरण्यकशिपु आया। उसे लगा हो सकता है अब इसके अंदर कोई बदलाव आ गया हो। फिर पुत्र को प्रेम से अपने पास में बुलाया, आओ बेटा पढ़ाई लिखाई बढ़िया चले? बोले बहुत बढ़िया चले पिताजी। बोले कुछ इस बार कुछ नया तुम्हारे पास कोई विद्या? बोले इस बार तो मैं 9 विद्याओं को सीख गया हूं महाराज। नवधा भक्ति सिखाते हैं हिरण्यकशिपु को कि श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीरमुत्तमम्। बोले पिताजी भगवान के चरणों में मन नहीं लगता ना, कोई बात नहीं, वहां तक आप पहुंचेंगे कैसे? उसके लिए मेरे पास 9 सूत्र है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जहां पर उनका कीर्तन हो रहा हो, जहां पर उनकी कथा हो रही हो, सुनी। यही नवधा भक्ति सबरी को भी प्राप्त होता है राम जी के द्वारा।
कि प्रथम भगत संतन करि संगा, प्रथम भगत संतन करि संगा, दूसर ममरति कथा प्रसंगा, दूसर ममरति कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमाना, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमाना, चौथी भक्ति मन गुण बना, करहि कपट परिवाना, चौथी भक्ति हरि बना, करहि कपट मन ज्ञान, मंत्र जाप हम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप हम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, सतजम से अतिरत बहु करना, धन से अतिरत बहु करना, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, आत्म सम मोहि मय जग देवा, सातव सम मोहि मय जग देखा, सातव सम मोहि मय जग देखा, मोहे संत अधिक कर लेखा, मोहे संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, सपने हूँ कोई कहवर पर दोषा, हम भरोस ही हरसन दीना, भरोस मन दर्शन देखा, नव नहु एकव जिनके होई, तब संके के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, चार पुरुष सचराचर कोई, कोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, कोई अतिशय प्रिय भाव बपोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, सकल प्रकार दर्श ललित तोरे, मन प्रकार भगत दृढ़ तोरे, सकल प्रकार दर्श ललित तोरे। इस तरह से 9 प्रकार से आप भगवान के चरणों की भक्ति कर सकते हैं। सुनिए, कीर्तन करिए, स्मरण करिए, पाद सेवनम, चरणों की सेवा करिए, अर्चनम वंदनम, दास्यम, दास्य भाव से, सख्य भाव से, आत्मनिवेदनम, आप अपने आप को पूरा भगवान के चरणों में समर्पित करिए। अब तो हिरण्यकशिपु के क्रोध का कोई पारावार नहीं रहा महाराज। क्रोध में तिल मिलाते हुए संग अमर के पास समय आता है, आंखों से अंगारे निकल रहे हैं कि आप लोगों ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, मेरे इतना समझाने के बावजूद भी। अभी तक तो यह एक बात बता रहा था, आज 9 बात बता रहा है। वह चरणों में दंडवत गिर गए संगमर हिरण्यकशिपु के महाराज जी, मैं भी बहुत परेशान हूं। हम लोग बहुत प्रयास किए, न तो कुछ सिखाते हैं, न तो यहाँ कोई सिखाने वाला आता है। इसके ऊपर पूरी दृष्टि दिन रात की पड़ी हुई है महाराज, समझ में नहीं आता इसके अंदर ये सब बातें आती कहां से हैं। मैं तो यही समझता हूं कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदत्ते सतवेन्द्र शत्रु। न तो हम लोग इसे कुछ सिखा रहे हैं, न तो कोई दूसरा सिखाने वाला है महाराज, ये सिखाया ही आया है। हम लोगों की कोई गलती नहीं है। आप इस तरह से हम लोगों के ऊपर क्रोध न करें। हिरण्यकशिपु ने कहा कि देखिए महाराज, अभी बीमारी छोटी थी, लगा था कि दवा से इसका उपचार हो जाएगा, लेकिन ये बीमारी बढ़ रही है, संक्रामक रोग है ये, क्योंकि ये विष्णु का रोग इसको लग गया है। अगर इसका कोई उपाय न किया गया तो ये पूरे शरीर में फैल जाएगी। अभी ये अकेले विष्णु का भजन कर रहा है और विद्यालय में बहुत सारे बालक हैं और सबके साथ में रहेगा तो सब लोग विष्णु की भक्ति करते रहेंगे, और जब विष्णु की पूजा और भक्ति होती रहेगी तो वो हमेशा बलवान होता चला जाएगा, और मैं उससे कभी अपने भाई के मौत की बदला नहीं ले सकूंगा, इसलिए इसे जड़ से काटना जरूरी है। फिर तो उसने प्रहलाद जी को मारने का उपाय करने लगा। दिग्गजय दंड सुकस्य अभिचारावतापन, पहाड़ों से गिराया, पानी में डुबोया, विषपान कराया, जो भी उपाय उसके दिमाग में आया कि इस तरह से इसे मार दे, हर तरह का उसने प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका भी आती है कि भैया बहुत परेशान हैं,
तो बताता है कि मेरी परेशानी का कारण क्या है। तो होलिका कह देंगे तो मैं बड़ी आसानी से कर दूंगी। उन्हें एक चद्दर मिला था साल कि वह ओढ़े रहेंगी तो उनके ऊपर आग का कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रहलाद को लेकर के वह आग में बैठ जाती है जलाने के लिए, लेकिन प्रभु की कृपा उस आग में भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ और उस हरि भक्त के विमुख जाकर के बैठी थी तो वह जल करके राख हो गई। और जब उन बालकों ने देखा कि इसके बावजूद भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ तो उसे राख से वह राख को एक दूसरे के ऊपर उछाल कर वह प्रसन्नता से उत्सव मनाने लगे। और वही उत्सव होली के रूप में हम सभी आज भी मनाते हैं। कुछ भी नहीं हुआ महाराज, प्रहलाद का कोई क्षति नहीं हुआ, विद्यालय में पढ़ा रहा, सुधार प्रक्रिया जारी रही। एक दिन प्रहलाद अपने साथियों को समझा रहे थे किस तरह से भक्ति किया जाए। पहले तो कहे आओ हम लोग खेला खेलते हैं, सब लोग छुपेंगे, मैं ढूंढूंगा। इस तरह से बारी बारी सबका नंबर आएगा। ऐसी खेल के माध्यम से उन्होंने बताया कि इसी तरह से हम सब छुपने चले आए संसार में और हम भूल गए कि हमें ढूंढना है जिसको, हम उसको ढूंढ ही नहीं रहे हैं। जिसको नहीं ढूंढ रहा उसके चक्कर में परेशान है। फिर इसी माध्यम से भगवान की चर्चा वहाँ करते हैं तो बालक लोग पूछते हैं भैया तुझे सब बातें बताते कौन है? गुरु जी तो यहाँ कभी चर्चा नहीं करते। तो बालकों से भी बताते हैं कि मैं माँ के गर्भ में ही देवर्षि नारद के माध्यम से ये सब चीजें सीखा हूँ, वही मेरे गुरु हैं और वो सब बातें मेरे स्मरण में हमेशा बने रहते हैं। मैं उसी का पालन करता रहता हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग भी मत डरो। अरे वो भगवान मेरे अकेले हैं क्या? वो तो सबके हैं। अच्छा तुम लोग बताओ, पिताजी ने मुझे मारने के लिए कितना प्रयास किया, कुछ हुआ क्या? उनको लगा नहीं भाई तुम्हारे साथ में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों को तुम्हारे पिता से बहुत डर लगता। बोले डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर मेरे हैं वह तुम सबके हैं, जो मेरी रक्षा किए हैं वह तुम सबका रक्षा करेंगे। इसलिए तुम सब झूमो, भगवान का भजन करो और जो मुझे बचाते हैं वह तुम्हें भी बचाएंगे। बस उनमें श्रद्धा रखना, भक्ति रखना। बच्चे भी उनकी बातों में एकदम लीन हो जाते हैं और डूब करके सब नाच रहे हैं। संजोग ऐसा था कि चंद अमर कभी अभी बाहर गए हुए हैं। उनको लगा कि गुरुजी नहीं हैं तो कम से कम आज ही इसकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन डर के मारे हम लोग कभी इसके साथ खेल कूद नहीं पाते। आज बड़ा अच्छा संयोग है कि गुरुजी नहीं हैं तो कम से कम आज हम लोग इसके साथ में कुछ खेल कूद लें। तो महाराज जी कीर्तन गा रहे हैं और सब लोग, सभी बालक इनके साथ में झूम रहे हैं। हम सब भी प्रहलाद जी के साथ में कुछ झूमते हैं, भगवान के साथ में, भगवान के रथ में झूमते हैं। कि मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान, मांगा है
शरण में आया उद्धार हो गया, शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। माया बड़ी अजीब, माया बड़ी अजीब, प्रभु को पा लिया है वही खुशनसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वही खुशनसीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, माया बड़ी अजीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वही खुशनसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वही खुशनसीब। इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, पत्ता हिले नहीं, इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
जिंदगी राम वरदान वरदान रे कहीं तेरी दीवानी रहे जब तक जिंदगी 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 तेरी दीवानी रहे जब तक सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस तरह से सभी प्रहलाद के जो साथी सखा हैं सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। ये अचानक से संड अमृत के साथ में हिरण्यकशिपु, पहले संड अमृत जी आते हैं और जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि वाह, जिस बीमारी से बचने का उपाय किया जाता रहा आज तो इस बीमारी ने अपना रूप दिखा ही दिया है, तो पूर्ण रूप से फैल चुकी है। अभी तक प्रहलाद ही झूम रहा था, आज तो सभी बच्चे झूम रहे हैं। फिर तो गया हिरण्यकशिपु के पास में, बोला महाराज बीमारी बढ़ गई, अब क्या किया जाए। हिरण्यकशिपु क्रोध में आया और जो आकर के इनको नाचते गाजते देखा और क्रोध से हुंकार भरा कि सब लोग एक जगह स्तब्ध खड़े हो गए। जो जिस दशा में था बालक वह उसी दशा में ही खड़ा रह गया। जिसके हाथ सर पर थे वह सर से हाथ नहीं हटा सका, जो कमर पर हाथ था वो कमर पर ही रह गया। जिस अवस्था में जो टेढ़ा था टेढ़ा रह गया। अगर किसी का मुंह खुला था तो वह मुंह बंद भी नहीं कर सके, इसलिए कि कहीं गतिविधियां हो और हिरण्यकशिपु की दृष्टि मेरे ऊपर न पड़ जाए। फिर तो वह करके वह गालियां देने लगता है प्रहलाद को, हे दुर्विनीत मदात्मक कुल भेद करधम सब्दम वक्षासनोद्भूतम निश्चिताद्वयमक्षयम्। हमारे कुल को दूषित करने वाले कुलाधम, दुर्विनीत, दुष्ट, नीच, इस तरह से अपने बेटे को गाली दे रहा है। आखिर तू किसके बल से इतना निडर रहता है हमेशा कि तुझे किसी भी बात का कोई भय नहीं रहता। कहां है तेरा भगवान? बोले क्या हमारे भगवान तो हर जगह हैं। अपने साथी बालकों को कहते हैं कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग एकदम निडर रहिए, ये आपका कुछ नहीं कर सकते। वह और गुस्से में डांटने लगता है। तू कहता है तेरे भगवान हर जगह हैं? बोले हाँ। बोले इस गदा में भी है भगवान? बोले हाँ। बोले क्या जो सामने खंभा दिख रहा है खंभे में भी है भगवान? बोले मैं कह दिया ना कि मेरे भगवान हर जगह हैं। एक बार कह दिया वो हर जगह है। सोई महाराज उसने क्रोध में गदा का प्रहार उस खंभा में किया कि आज मैं देखता हूं कि तेरे भगवान कहाँ हैं। तो अट्टहास करके उसमें से नृसिंह भगवान निकल पड़ते हैं। बोले नृसिंह भगवान की जय हो। खंभ फाटो चंचरा निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। जीव लपटा में चितव सरोज मानो अंग जात खानो है। इतना भयंकर रूप महाराज हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु ने नृसिंह भगवान का जो रूप देखा सोई अंदर से वह थर 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 थर। फिर तो उसे याद आया कि मैं तो झूठे ही डर रहा। अरे क्या कर लेंगे, ज्यादा ज्यादा चोट चपेट ही आएगा, मैं मरने वाला थोड़ी हूँ। उसे ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान याद आ जाता है कि ब्रह्मा ने तो मुझे वरदान दिया था कि मैं मरने वाला हूँ नहीं। फिर वह नृसिंह भगवान से कहता है कि लड़ने का प्रयास करता है और कहता है कि तुम मेरा कुछ कर नहीं सकते। भगवान भी मुस्कुराते हैं, बोले अच्छा ठीक है। फिर भगवान इस तरह से उसके साथ में खेल रहे हैं जैसे नन्हे नन्हे बालक बरसात के दिनों में एक कुकुरमुत्ता का पौधा होता है उसे उखाड़ करके खेलते हैं। अथवा छोटे छोटे जो जीव होते हैं, छोटे बच्चे लकड़ियों के सहारे उनको इधर उधर करते रहते हैं। उस तरह से नृसिंह भगवान खेलने लगे, क्योंकि जब नृसिंह भगवान प्रकट हुए थे उस समय दोपहर का समय था
उनको समय तक ले जाना है, वो वहां तक जहां पर कि ब्रह्मा जी का कानून काम न करे। फिर तो महाराज जैसे ही सायंकाल का समय हुआ, सूर्य अस्त हो गए, देवता अलग से डर रहे हैं कि सूर्यास्त के बाद दैत्यों का जो है बल बढ़ जाता है। भगवान भी सोच रहे हैं कि ये लोग पहले तो विचार करते नहीं हैं, किसी को कुछ भी वरदान आशीर्वाद दे देते हैं और बाद में डरते भी रहते हैं। फिर सायंकाल का जब समय आ गया और दरवाजे के देहरी पर पहुंच करके उसको उठा करके अपने घुटनों पे पटक दिए महाराज। बोले कि तू एक नन्हे से बालक के ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है, इस तरह से तू दंड देने का प्रयास कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? बोले ये मेरे शत्रु का आचरण कर रहा है, इसलिए जो मेरे शत्रु का नाम लेगा मेरे सामने वो मेरा शत्रु ही है, मैं अपने शत्रु को जीवित नहीं छोड़ता। बोले खुद मृत्यु के मुंह में पड़े हो तो अपने दूसरे शत्रुओं को मारने की बात करते हो। बोले आप मुझे मार नहीं सकते महाराज। नृसिंह भगवान बोले अच्छा ऐसा क्यों? बोले मैंने वरदान प्राप्त किया है ब्रह्मा जी से। बोले क्या वरदान मांगा था? बोले कि न मैं बाहर मरूं न भीतर मरूं। बोले कहाँ हो इस समय? देहरी के पास न हो, न तो बाहर हो न भीतर हो। उसको लगा कि पहली शर्त तो कट गई। बोला कि मैंने और भी वरदान मांगा था कि न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। बोले तुम मेरी गोटी में हो, न नीचे हो न ऊपर हो। बोला मैं न दिन में मरता न रात में मरने वाला हूँ। बोले इस समय क्या समय? न दिन का है ना रात का समय, तो संध्या वेला है, ज्वाइंट टाइम है ये, दिन और रात का यह जुड़ाव है। वास्तव में न ये दिन है न रात है। उसकी घबराहट बढ़ती चली जा रही है। बोला कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मर सकता, मैं न दैत्यों से मरूंगा, न देवों से मरूंगा, न मानवों से, न किसी भी प्रकार के जीव जंतुओं से। बोले मुझे देखो मैं हूं क्या? न तो मैं पूरा जानवर हूं, न पूरा मैं मनुष्य हूं, न तो राक्षस हूं, न देवता हूं, और मुझे ब्रह्मा जी ने भी नहीं बनाया। बोला कि मैं साल के किसी 12 महीने में नहीं मरूंगा। बोले मुझे मालूम था, इसीलिए मैंने अधिक मास बनाया था कि तुम्हारे लिए काम आएगी। इसमें अधिक मास चल रहा है, इसकी गणना 12 महीने में नहीं होती। हर तरह से जब देखा कि किसी भी तरह से मेरा बचने का कोई उपाय नहीं है, घबरा ही रहा था कि नृसिंह भगवान ने जोर से गर्जना करते हुए अपने तीक्ष्ण नाखूनों को दिखाया। बोला मैं न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। बोले देखो ये नाखून न तो अस्त्र है न शस्त्र है, लेकिन तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त है। और अपने उन तीखे नाखूनों से उसके भाग को पूरा फाड़ कर हाथों को निकाल करके मारा। इस तरह से उन्होंने हिरण्यकश्यप के आंतों को जो है अपने गले में धारण कर लिया। इतने विभत्स दिख रहे हैं महाराज, इतने भयंकर दिख रहे हैं, ऐसे गोदी में लेकर के बैठे हैं, रक्त रंजित पूरा शरीर। देवताओं को लगता है कि मुझे चल के इनकी स्तुति करनी चाहिए, लेकिन जब पास में स्तुति करने के लिए जाते हैं जो भगवान ओंकार भर उनको लगता है कि भगवान तो इतने क्रोध में है कि इनके क्रोध को किसी शांत किया जाए, किसी को कोई उपाय नहीं सूझता। फिर तो महाराज सोचते हैं कि इनकी प्राण प्रिया लक्ष्मी जी हैं, शायद लक्ष्मी जी आए तो इनका क्रोध शांत हो जाए। सब लोग लक्ष्मी के पास में जाते हैं कि माता जी इस समय प्रभु ने बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया है, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा है, हम लोग उनको शांत नहीं कर पा रहे हैं, अब तो बस आप ही कृपा कीजिए। फिर लक्ष्मी जी सज धज आरती की थाल लेकर के चलती हैं, कह रही उनको तो मैं तुरंत मना लूंगी। और जैसे ही वह उनके सामने जाती हैं, पहले तो चरणों में देख रहे हैं, अब जैसे ही आरती घुमाते हुए सिर के पास में उनकी नजर जाती है और भगवान वहां में हुंकार भरते हैं। सो लक्ष्मी जी आरती की थाल फेंक करके वहां से भागते हैं। इतना भयंकर रूप कल्पना भी नहीं की थी, दांतों में भी रक्त, नखों में भी, और उसके शरीर का जो भी छोटी आंख बड़ी आंख सब भगवान अपने गले में डाल दिए थे।
अब देवताओं को लगा कि कैसे शांत किया जाए। फिर उनको ध्यान आता है कि भगवान ने ये रूप धारण क्यों किया है, इसका कारण कौन है। तब याद आता है कि इसका कारण तो प्रहलाद है। सब लोग प्रहलाद के पास में आते हैं कि बेटा अब तुम ही इन्हें शांत करा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए ही इन्होंने इतना भयंकर रूप धारण किया था। अब तो महाराज प्रहलाद जी भी नेत्र बंद करके भगवान के चरणों में खड़े हो जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः परे कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छेष्ण्य पदात्तराम्बुजम् काला हि वित्रस्तधियां कृता भया। हे प्रभु, मैं तो उसका पुत्र हूं जिसने हमेशा आपको गाली दी है, आपके प्रति शत्रुता का भाव रखा। उस दैत्य पुत्र के ऊपर भी आपने इस तरह से कृपा वृष्टि की है। मैं तो इसके लायक भी नहीं था, आपकी कृपा हमारे ऊपर बहुत रही है। मैं आपके गुणगान कहाँ तक करूं। मैंने तो सुना है कि श्रुतियां भी, वेद भी आपके गुणगान गाते गाते जब थक जाते हैं तो नेति नेति कह देते हैं। मैं तो एक साधारण सा बालक हूं। इस तरह से प्रहलाद को देख करके नृसिंह भगवान के अंदर से भी वात्सल्य भाव उमड़ पड़ता है और प्रहलाद को अपनी गोदी में उठा लेते हैं महाराज और जिह्वा से चाटने लगते हैं। जैसे गाय जब बच्चा देती है तो नवजात बछड़े को अपने जीभ से चाट चाट करके उसके शरीर का सारा गंदगी वह साफ करते, उस तरह से इतना वात्सल्य उमड़ रहा है नृसिंह भगवान का कि वह अपने जिह्वा से चाट रहे हैं। प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं कि मुझे दीनहीन के ऊपर आपने ये कृपा की है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं आज कि ब्रह्मा और शंकर को भी इतना ही स्नेह आपने नहीं दिया। भले ही वह आपका दर्शन हमेशा करते हो, लेकिन आपने अपनी गोद में लेकर अपने जिह्वा से इस तरह से कभी उन्हें दुलार नहीं दिया। 42 श्लोकों में दिव्य स्तुति करते हैं महाराज। अब जो है क्षमा याचना करने लगे नृसिंह भगवान प्रहलाद से कि बेटा प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना, मैंने आने में बहुत देर कर दी। ये पहली बार ऐसी घटना घटी है कि मेरी भक्ति के कारण किसी को इतना दंड भोगना पड़ा हो, इसलिए मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूं क्योंकि मैंने आने में बड़ी देर कर दी और मेरे भक्ति का प्रभाव कि तुम्हें इतना ज्यादा प्रताड़ित होना पड़ा। कृपा करके मुझे माफ कर देना। देवताओं को लगता है कि अभूतपूर्व ये झांकी है कि भगवान को पहली बार माफी मांगते हुए देख रहा हूं। भगवान को लगा कि मेरी भक्ति से क्या सुलभ नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति के कारण इसे इतना प्रताड़ना झेलना पड़ा। मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं बेटा, कुछ मांग मुझसे। प्रहलाद कहते हैं प्रभु अब लेना देना तो व्यापार होता है, किसी वस्तु के बदले में कोई वस्तु लिया जाए दिया जाए तो विनिमय प्रणाली है। भक्ति में लेने देने का ये काम कहां से आ गया। भक्ति तो अहेतुकी होनी चाहिए और मैं तो आपकी बस भक्ति करता हूं, किसी कामना से नहीं करता महाराज। इसलिए मेरे मन में किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है। मेरे अंदर कोई भाव ही ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ मांग लूं। नृसिंह भगवान कहते हैं बेटा लेकिन मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, तू मांगेगा मुझसे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। तो प्रहलाद जी को लगा कि अगर कोई बड़े लोग कुछ देने का प्रयास करते हो तो बहुत ज्यादा वहां पर मना भी न करना चाहिए, नहीं तो
त्याग का जो है अहंकार अंदर उत्पन्न हो जाता है। कोई प्रतिष्ठित आदमी है जिनका समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, प्रसन्नता से वह हमें कुछ दे रहे हैं, तो उनके सम्मान के लिए ले लेना चाहिए। तो प्रहलाद को लगा कि अगर मैं बार बार मना करूंगा तो ये भगवान का अपमान ही होगा, इसलिए प्रहलाद ने कहा कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही वरदान दीजिए मुझे कि यदि राशि में कामान वरास्त्वं वरदर्शभ कामानां हृद्य संरोहं भवतस्तु हृदेवरम्। एक ही वरदान मैं चाहता हूँ प्रभु, अगर आप बहुत प्रसन्न है, देना चाह ही रहे हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा उत्पन्न ही ना हो। यही वरदान दे दीजिए मुझे कि कभी कुछ किसी से मांगने की इच्छा ही ना हो मेरे मन में। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि वाह, ये है अनन्य भाव। यही भाव भगवान को पसंद है, और जो अनन्य भाव से भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं, जो भगवान कहते हैं कि उतना प्रिय मुझे न तो ब्रह्मा है, न तो शंकर है, और न तो उतना प्रिय मुझे लक्ष्मी जी ही हैं। मुझे वह भक्त जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, सर्वथा सबसे प्रिय मुझे वही रहता है। इस तरह से अपनी परम कृपा दिया उन्होंने प्रहलाद को, और कहा कि अभी तुम राज्य का भार संभालो, तुम्हारी मति में मेरी भक्ति हमेशा बनी रहेगी, फिर तुम्हें हमारा परम पद प्राप्त हो जाएगा। हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि प्रभु एक निवेदन और है, मेरे पिताजी की किसी भी प्रकार की दुर्गति न हो, इन्हें भी आप अपने चरण कमलों में ही स्थान दें। नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा, तुझ जैसा पुत्र जिस कुल में जन्म लेता है उनकी 21 पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं, तो ये कैसे सोच सकता है कि तुम्हारे पिता को परम पद नहीं प्राप्त होगा। अरे ये मेरी गोदी में अपने प्राण को त्यागा है, मुझे देखते देखते मरा है, और जो प्रभु के सामने प्रभु की गोद में अपने प्राण को त्यागे उसका भला दुर्गति हो सकती है। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे पिता को निश्चित ही मेरा ही लोक प्राप्त होगा। अब तुम इनका जो संस्कार है वह पूर्ण करो। तो महाराज जी उनके प्रेत कार्य को करते हैं, विधि विधान से पिंडदान संस्कार जो भी थे श्राद्ध करके, और धीरे धीरे अपने जिम्मेदारियों को ईमानदारी से भगवान के चरणों का आश्रय लेते हुए पूरा करते हुए भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। और आज भक्ति के परम आचार्य के रूप में प्रहलाद जी याद किए जाते हैं। भक्त प्रहलाद की जय हो, नृसिंह भगवान की जय हो। इस तरह से सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि देखिए भगवान समदर्शी हैं कि नहीं। प्रहलाद दैत्य का पुत्र था, जितना स्नेह प्रहलाद को भगवान ने दिया उतना देवताओं को भी प्राप्त कभी नहीं हुआ। तो भगवान को कैसे पक्षपाती कह सकते हो? भगवान की कृपा सबके ऊपर हमेशा निष्पक्ष रहती है। परीक्षित जी महाराज भी गदगद होते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। अब पूछते हैं महाराज किस तरह से भगवान के अनुग्रह और प्राप्त होते हैं। आप जो सुना रहे हैं मेरे मन को बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा हूं कि ऐसे ही आप सुनाते रहें और मैं सुनता रहूं, और मेरे भूख प्यास की चिंता बिल्कुल मत करना है। आपकी जो ये अमृत रूपी कथा मेरे कानों के माध्यम से मेरे हृदय तक पहुंच रही है, भरपूर ऊर्जा बना हुआ है। इसलिए ये 7 दिन तक आप मत सोचना कि मैं भूख प्यास से पीड़ित होऊंगा। बस आप तो ये अमृत वर्षा करते रहे महाराज।
तब मनवंतरों की कथा में प्रवेश करते हैं महाराज। बताते हैं कि 14 मनवंतर हैं। इसमें से एक चाक्षुष मनवंतर की बात है। चाक्षुष मनवंतर के समय में एक गजराज हुआ। अष्टम स्कंद यहाँ से प्रारंभ होती है। सप्तम स्कंद में केवल प्रहलाद के ही चरित्रों का विधिवत वर्णन किया गया है। अंतिम के अध्याय में वर्णाश्रम के बारे में बताए हैं कि किस तरह से भगवान के ही शरीर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुए हैं, सबके क्या क्या कार्य हैं। फिर अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा में प्रवेश लेते हैं और चाक्षुष मनवंतर की उस गजराज की कथा को सुनाते हैं कि आसीद गिरिवरो राजस त्रिकूट इति विस्तृतः क्षीरोदेनामृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। त्रिकूट पर्वत के पास एक गजराज अपनी अनेक हथनियों के साथ में रहा करता था। उन्मत्त होकर उनके साथ में विचरण करता था, खाता था, पीता था और सरोवर में स्नान करता था। एक दिन की बात, गर्मी बहुत ज्यादा थी। आपस में क्रीड़ा करते हुए ये गर्मी से व्याकुल हो गए। तो पास में ही एक सरोवर था। हथनियों के झुंड के साथ में ये गजराज उसमें प्रविष्ट हो गया महाराज। और उसमें जल में जब डुबकी लगाया, जब इसका गर्मी और श्रम दूर हुआ तो यह क्रीड़ा करने लगा। हाथियों का स्वभाव भी है किया, पानी के साथ में बड़ी क्रीड़ा करते हैं। तो हथनियों के साथ में प्रविष्ट हुआ था तो खूब उसमें जल का फुफकार मारने लगा, शरीर को हिलाने डुलाने लगा। अब धीरे धीरे करके पूरे सरोवर का पानी गंदा हो गया उसके उछल कूद करने से। अब उसी सरोवर में एक ग्राह भी रहता था, मगरमच्छ। जब इन लोगों ने बहुत ज्यादा क्रीड़ा करके वहां पर शोरगुल किया, पानी में लहरें उठने लगी, पानी भी गंदा हो गया, तो वो ग्राह जो वहां पर बैठा हुआ था बहुत क्रोधित हो जाता है। अब क्रोध में आकर के इस ग्राह उस गजराज के एक पांव को पकड़ लेता है। तो गजराज ने देखा तो सोचा कि ये तो एक साधारण सा जीव है, जलचर है, मेरे पास तो अथाह बल है, क्या कर लेगा। पहले तो वे क्रीड़ा कर रहे थे और ध्यान नहीं दिए। और जब हल्की फुल्की प्रक्रियाओं से भी उस ग्राह ने छोड़ा नहीं तो हाथी ने अपने बल का प्रयोग करना प्रारंभ किया। और बल का प्रयोग इस स्तर तक किया कि उसने अपनी पूरी बल लगा दी, फिर भी रत्ती मात्र भी हिल नहीं सका। अब तो घबराने लगा कि कोई साधारण सा जीव नहीं है, मैं तो इसे साधारण समझ रहा था। फिर हथनियों की तरफ इशारा किया कि मेरी रक्षा करो, तुम लोग साथ हो। झुंड के हथनियों ने और जो भी हाथी बच्चे थे सब ने एक साथ में बड़ा प्रयास किया, लेकिन सब ने मिलकर के भी टस से मस नहीं कर सके। बहुत समय व्यतीत हो गया तो सब हाथी अब साथ छोड़ करके जा रहे हैं महाराज। हाथी ने कहा, करे जब मेरे पास में बल था, मेरे पास में ताकत थी तो सब लोग मेरे साथ में रहते थे, और आज मैं विषम परिस्थिति में हूं तो सब लोग मेरा साथ छोड़ करके जा रहे हैं। हाथियों ने कहा, महाराज इतना समय व्यतीत हो गया है, अब आपके साथ में यही जल सरोवर में ही रहेंगे तो यहाँ तो पानी ही पानी है। अरे हमको कुछ खाने को भी तो चाहिए। अब आप फंसे हुए हैं तो आपके साथ में हम भी अपने प्राण दे दें क्या। ऐसा कह करके सभी हाथी के झुंड से, सभी जो हाथी के बच्चे थे, जो हथनियां थी और जो सहचर हाथी थे, सब चले गए। गजराज उस सरोवर में अकेला रह गया। अब उस गजराज को महाराज वैराग्य उत्पन्न हो गया, तुरंत वैराग्य हो गया। अब वह इस संसार के बंधन को समझ गया
और भगवान को याद करके उसके मुख से निकलने लगा कि सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न मेरे राम तेरा नाम एक साथ तू जाना
यमुना घाट। जय बाहर तीर्थ बाकी बात, पद के भीतर यमुना घाट। उसने तन पर मान किया, उसने तन पर मान किया, मन की मेल न दो सुख के, सब सारी दुख में न दो। दीनबंधु भगवान की जय हो। जब गजराज के साथ में सभी हथनियां और हाथी चले गए तो वैराग्य हो गया, उसे समझ गया कि जो भी साथ है सब सुख के समय का है महाराज। दुख सबको अकेले ही झेलना पड़ता है। जितने भी संगी साथी होते हैं सब हमारे सुख के समय के होते हैं, और जब दुख आ जाता है तब धीरे धीरे सब दूरी बना लेते हैं। इतने व्यस्त हो जाते हैं कि फिर हाल चाल लेने का भी समय नहीं रह जाता। अब उसे लगा कि अब जो सबके साथी है, एकमात्र परम परमेश्वर वास्तव में जो सबका साथ देने वाले हैं, उनके सिवा इस समय मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। फिर महाराज वह स्तुति करने लगता है कि नमो नमस्ते तस्मै यतैतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाधि धीमहि। नमो नमस्ते भगवते तस्मै, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो चिदात्मक हैं, वास्तव में जो ज्ञान के स्वरूप हैं, वास्तव में जो जीवन के अंधकार को दूर करने में समर्थ हैं, और वास्तव में जो इस संसार के आदि बीज हैं, जिन्होंने पूरे इस ब्रह्मांड को रचा हुआ है, जो इसके परम हेतु हैं, जो परम कारण हैं, ऐसे परम परमेश्वर के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन नाम महाराज किसी का नहीं लिया। लक्षण तो बता रहा है लेकिन नाम नहीं ले रहा है। जो इसके आदि करता है, जो पालन करता है, जो संग्रहण करता है, जो बीज हैं, इस तरह से बता रहा है, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। कि ब्रह्मा को यह बुलाना चाह रहा है, कि विष्णु को बुलाना चाह रहा है, शंकर को, किसी देवी देवता का नाम नहीं। और सब इस दृश्य को देख रहे हैं कि देखिए इस परिस्थिति में क्या करता है। जब स्तुति करने लगा तो सब देवताओं ने सोचा कि देखें किस देवता को बुलाता है। जब किसी देवता का नाम नहीं लिया तो सब देवताओं ने सोचा भैया बिना बुलाए कैसे चले जाएं, नाम ही नहीं ले रहा है। अगर हमें पुकारता तो हम जाते, ये तो हमें पुकार ही नहीं रहा है। भगवान को लगा कि जो किसी का नहीं है, जब इस स्तुति में किसी का नाम नहीं है तो यह मेरा ही है। क्योंकि भगवान ने चतुश्लोकी में ही बताया था ब्रह्मा को कि जब कहीं पर कुछ भी नहीं था तब भी मैं था। इतना जो संसार का विस्तार होगा, होने के बाद मैं रहूंगा, और जब सब कुछ पुनः प्रलय में समाप्त हो जाएंगे, सबके समाप्त होने के बाद में भी शेष मैं रह जाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने समझ लिया कि क्योंकि जो वास्तव में सत्य है वह तो वह परमात्मा ही है। सत्य से तात्पर्य ही है कि जिसकी सत्ता शाश्वत हो, जो सदा रहने वाला हो, जो कभी भी किसी भी दशा में क्षीण होने वाला न हो। तो भगवान ने समझा कि बस
अब मुझे जाना चाहिए। तुरंत गरुड़ पर सवार होकर के महाराज पीताम्बर को संभालते हुए दौड़ते हुए तेजी से उसे बचाने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। जब कुछ नजदीक आ गए और जब गजराज ने देखा कि वो नारायण आ रहे हैं बचाने, फिर इस स्तुति में तब उनका नाम लेकर के स्तुति कर रहा है। यो एवं गजेन्द्र मुपवर्णित निर्विशेषम सोऽन्तः सरस्सुर्बलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा कर्तुमतिहरिं खौपात् चक्रम् उच्छिप्तसाम्बुजकरं गिरमाह किच्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। जब गजराज ने देखा कि गरुड़ पर सवार होकर पीताम्बर धारण किए हुए नारायण मेरी रक्षा के लिए मेरी तरफ ही चले आ रहे हैं, तुरंत उसने अपनी सोंड से सरोवर से एक कमल पुष्प को तुरंत उखाड़ा और भगवान के लिए समर्पित भाव से कह रहा है कि नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे अखिल गुरु नारायण, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं और आपके पूजा के लिए यहाँ पर मेरे पास और तो कुछ है नहीं, सरोवर में मात्र एक कमल का पुष्प मुझे मिला है, तो इसी से मैं आपका पूजन कर रहा हूँ। और भगवान वहां पर बिना देर किए हुए तुरंत हाथी को पकड़ करके ऊपर खींचते हैं और हाथी के साथ साथ में पैर को अपने मुंह में लिए हुए गजराज भी बाहर को निकल आता है और गजराज को महाराज अपने सुदर्शन चक्र से उसके मुंह को काट देते हैं। तब जाकर के उस ग्राह से गजराज को मुक्त करते हैं। दीनबंधु भगवान की जय हो। इस तरह से उन्होंने ग्राह के मुख को अपने सुदर्शन से काट करके गजराज को मुक्त किया। तो भक्त लोग कहते हैं कि प्रभु यहाँ पर एक द्वंद्व की स्थिति रहती है, मन में समझ में नहीं आता कि भगवान यहाँ पर उद्धार करने किसका आए थे। गजराज ने बुलाया था भगवान को अपने उद्धार के लिए, और लेकिन यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले उद्धार तो ग्राह का किया है, क्योंकि अपने चक्र से तो पहले ग्राह के मुख को उन्होंने काटा है, तो सबसे पहले तो उद्धार ग्राह का हुआ। संत लोग कहते हैं कि कर की पुकार कमलेश के पड़ी है कान, छाणी कमला को कमलेश चक्र धारा है। चक्र धुन सुनते ही खगेश दौड़ आया पास, तब लव कमलेश ने घुमा के चक्र मारा है। शीश कटते ही जलेश हुआ विष्णु रूप, बैठ के विमान सुरलोक को धारा है। समझ में न आया यह न्याय क्या किया है तूने, समझ में न आया यह न्याय क्या किया है तूने। गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है, गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है। भगवान ही बताना चाहते हैं कि देखो, जो मेरी भक्ति करेगा, जो मेरे भक्त हैं, उनका उद्धार तो निश्चित ही होगा, लेकिन जो मेरे भक्तों के पैर पकड़ लेता है, जो दासानुदास भाव से मेरी वंदना करता है या मेरे भक्तों के चरणों का आश्रय ले लेता है, पहले मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। तो गजराज ने मेरी भक्ति की है और इस ग्राह ने उसके चरणों का आश्रय लिया है, इसलिए सबसे पहले मैंने उसका उद्धार किया है। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परीक्षित के मन में आता है, तो पूछते हैं कि प्रभु, ये ग्राह तो जानवर है और जानवरों की जो योनि होती है ये कर्म योनि नहीं है, ये तो भोग की योनि है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि इस हाथी के रूप में उसके मन में ऐसा भाव कैसा है, उसने भगवान का इतना सुंदर स्तुति किया। तब सुखदेव जी बताते हैं
कि जो गजराज है ना, यह इंद्रद्युम्न नाम का राजा हुआ करता था। लेकिन एक बार इसने अगस्त मुनि को देख करके उनका सम्मान नहीं किया, उन्हें प्रणाम नहीं किया, अनदेखा कर दिया, तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि गज की तरह मदमस्त है तो जा तू भी गज योनि को ही प्राप्त करेगा। तो अगस्त मुनि के क्रोध का प्रभाव था कि इंद्रद्युम्न आज गजराज हुआ। बहुत गिड़गिड़ाया, जब क्षमा याचना करने लगा कि प्रभु मैंने भूल कर दी, रजोगुण के प्रभाव से मैंने आपके प्रताप को नहीं समझा। वास्तव में जो संत महात्मा हैं, ब्राह्मण लोग हैं, सदा वंदनीय हैं, मैंने अपराध किया है, लेकिन इस अपराध का इतना बड़ा दंड कृपा करे प्रभु। तब उन्होंने कृपा करके उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अब जो तुम्हें शाप मिला है, इस शाप से मुक्ति तो अब उस योनि में जाने के बाद ही मिलेगी, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी चित्त वृत्ति भगवान के प्रति सुंदर बनी रहेगी और भगवान तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। फिर परीक्षित पूछे, और वो जो ग्राह था महाराज, उसका तो पहले उद्धार हो गया, उसकी क्या कहानी है? तब सुखदेव जी बताते हैं कि ये जो